हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 IAS एकेडमी। मैं करवा रही हूँ आपको लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे। आज मैं जो आपको चैप्टर कवर करने वाली हूँ वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बड़े सारे आपके स्कीम्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके अलावा कुछ परसेंटेज रहती है कि एप्पल कितना उगाते हैं, कितने एरिया में उगाते हैं, वही सारी चीज़ें देखेंगे। PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पुरानी जो सीरीज़ चल रही है मैंने इसमें भी बताया कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, टेलीग्राम, कहीं पे भी आप लोग कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर का ही एक सब सेक्टर माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अब इसमें कितना एरिया है डेडिकेटेड, वो है आपका 234 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, यानी कि एक अच्छा खासा परसेंटेज है जो कि हॉर्टिकल्चर में है। अब आपको पता है हिमाचल को एप्पल स्टेट भी कहा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर एप्पल भी उगाते हैं ढेर सारा। बाकी की बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें कि जितनी प्रोडक्शन है हिमाचल में, तो वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस आपका 22% वहाँ पर हॉर्टिकल्चर से आता है। जितना एग्रीकल्चर एरिया है, ये आपका फॉरेस्ट का एरिया है, ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, फिर आता है एग्रीकल्चरल लैंड। इसका भी जो आपका 26% है वो हॉर्टिकल्चर का यहाँ पर उसको कवर करता है। तो यही 2-3 लाइंस हैं जो आपको याद रखनी है। एक ये हो गई, एक ये हो गई और फिर एक ये है। तो इस तरीके से ये जो लाइंस हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं 1950-51 में, मतलब ये हम लोग शायद LPG नॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि हर एक आप जितनी बार भी हमारा सर्वे देखोगे उसमें कंपैरिजन जो है 50-51 से और अभी तक के साल का किया गया है। तो उस वक्त सिर्फ 792 जो यहाँ पर हेक्टेयर है वो हॉर्टिकल्चर के अंडर हुआ करती थी। कंपैरिजन में आज जो मैंने आपको बताया 234 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो हॉर्टिकल्चर में आती है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। वेजिटेबल्स हैं, हॉर्टिकल्चरल जो फ्रूट्स रहते हैं वो तो रहते ही हैं। जिसमें से सबसे बड़ा है जी, ये है आपका एप्पल। एप्पल जो है टोटल 82.5% है। जितना भी फ्रूट प्रोडक्शन है हिमाचल में उसका 82% जो एक बड़ा चंक है वो एप्पल है। अगर लैंड की भी मैं बात करूं तो जितनी यहाँ पर लैंड है हिमाचल में उसमें से जो फ्रूट प्रोडक्शन में आती है उसमें से 49% लगा के चलिए, यानी कि आधी उसमें भी इतनी ये बाकी फ्रूट है, ये इस तरफ जो है वो एप्पल उगाया जाता है। तो आपकी लैंड याद रखेंगे, एप्पल याद रखेंगे। फिर आते हैं अदर फ्रूट्स, पोमोग्रेनेट, ड्रैगन फ्रूट, आपके मैंगोज आ गए। देन हम लोग क्या लगाते हैं, किन्नू, माल्टा, थोड़े बहुत जो है सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। वो प्रोड्यूस जो भी यहाँ पर बेचा जाता है वो बाकी अदर फ्रूट्स रहते हैं। फिर आ गए सिट्रस फ्रूट्स, ठंडे वो खट्टे वाले, एंड देन द नट्स एंड ड्राई, यानी कि पिस्ताचियो हम लोग उगाते हैं लाहौल एंड स्पीति में, बादाम, अखरोट, वो सारी चीज़ें जो है वो भी ड्राई एरिया में उगाई जाती हैं। तो ये आपका टोटल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन या कैटेगराइजेशन है कि कितना परसेंटेज रहता है। एप्पल के अंडर एरिया कितना आता है, तो पहले जब भी आपका 50-51 है वहाँ पर 400 हेक्टेयर था, अभी जो है वो आपका 1,15,000 हेक्टेयर के पास में है। तो ये जो एरिया है, 3 चीज़ें एप्पल के बारे में याद करने की, कि जो प्रोड्यूस है वो 82.5% है टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का। एरिया जो है टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का 50% या मतलब 49% है एग्जैक्ट। और फिर जो ये अगर हम लोग ये जो 82% की बात करें, ये है कितना, तो ये 1,15,000 हेक्टेयर के पास में है, राइट। फिर आ जाती हैं इसमें स्कीम्स के। हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम है, एंटी हेलनेट स्कीम है। एंटी हेलनेट यानी कि जो आपके वो पड़ती है, बजरी पड़ती है जिसको हम लोग ओले बोलते हैं, जब वो पड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। एप्पल जो है उसमें छेद हो जाता है, आड़ू लगते हैं राजगढ़ के, वो पर मतलब ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे करके प्लांट ही ख़राब हो जाता है आपका। तो इसके लिए बड़े बड़े नेट्स देखे होंगे आपने जो लगाए जाते हैं कि वो बजे तो वो उसी को पकड़ ले। तो उसके लिए सरकार जो है यहाँ पर सब्सिडी देती है एंटी हेलनेट स्कीम के अंडर। फिर आ गए जी हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, जैसा इसका नाम है, ये फ्लारिकल्चर से रिलेटेड है। ये नहीं पढ़ने हैं कि कितना फंड दिया गया है, ये मैंने इसलिए डाला कि जस्ट इन केस आप कल को बोलो कि ये है, ये नहीं आपने डाला। ये इंपॉर्टेंट है बट अभी वो टाइम नहीं है जब याद कर पाओगे, तो इसको छोड़ सकते हो। बस याद रखना है किस चीज़ से रिलेटेड है। मधु विकास योजना किससे रिलेटेड होगी,
ये आपकी हनी से रिलेटेड होगी, तो यहाँ पर कि हनी की प्रोडक्शन जो है वो हमने इंक्रीज करनी है। फिर आ गई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है। क्या करना चाहते हैं हम लोग, हॉर्टिकल्चर की होलिस्टिक ग्रोथ एक हम लोग करना चाहते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ की, डिफरेंट जो फ्रूट्स लगा रहे हैं उनकी। फिर आ जाते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर डॉप पर क्रॉप, यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी किसी भी तरीके का इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहता है देश भर में, वहाँ पर पूरे, क्योंकि सेंटर लेवल की है, तो 55% जो सब्सिडी है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दी जाती है, 45% लार्ज फार्मर्स को दी जाती है। इसी के साथ में हम लोग HPMC भी पढ़ते हैं। HPMC की आपने जूस पिया होगा, या ये अचार, ये वो सब कुछ देते हैं ये। तो बेसिकली ये एक यहाँ पर जितने भी आपके हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोसेस करके आगे भेजते हैं, और इसमें इसी के लिए इनको बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स हैं। एप्पल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ऐसे करके इन्होंने ये अलग अलग जगह बना के रखे हैं। इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई नया लॉन्च होता है, न्यूज़ में रहता है, तो उसको पढ़ना होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे, फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं HPMC के, और फिर उसी के बाद में एक प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि फंडेड है वर्ल्ड बैंक से। ये थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। करना क्या चाहते हैं, करना हम वही चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर को हमने ओवरऑल जो है आगे लेकर जाना है। हॉर्टिकल्चर आगे जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसको स्टोर करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने बनाना है, चाहे वो आपके कंट्रोल्ड लाइक जो टेम्परेचर सेंसिटिव वाले स्टोरेज रहते हैं वो बनाने हैं, या फिर कोई और स्टोरेज फैसिलिटी बनानी है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, and I will see you soon again. I wish you all the very best. अच्छे से पढ़िए and do your best.